हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किस देश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है, उसने भी एक बार नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन उसके जो जज है उसको जजेस को ट्रंप ने हटा दिया। उसके बाद ये हुआ था एक बार, लेकिन एक देश है जिसने आगे बढ़कर नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है। वहां की अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। उस देश का नाम है तुर्की। तुर्की का वारंट बनाम इजराइल की जो नीति है उस पर बातचीत करेंगे आज हम। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर तुर्की की गिरफ्तारी वारंट इंसाफ है, इंसाफ की लड़ाई है? गाजा में जो लड़ाई हो रही है, क्या इसके लिए लड़ी जा रही है, या फिर ये एक ड्रामा है, ये राजनीतिक स्टंट है? इस्तांबुल की अदालत ने, मतलब जो तुर्की का इस्तांबुल जो राजधानी है, उसकी अदालत ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 37 इजरायली अधिकारियों पर जनसंहार मतलब जेनोसाइड के आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई देश दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है, या सिर्फ ये दुनिया को दिखाने की कि हम गाजा के बहुत करीब हैं, गाजा के दुख दर्द को समझते हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है? एर्दोगन जो वहां के राष्ट्रपति हैं तुर्की के, क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है? तुर्की कहता है कि गाजा में जो नरसंहार हुआ है वो बहुत दुखी है, और जो भी इसके जो आरोपी हैं वो नेतन्याहू है, और उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इजराइल कहता है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, दुनिया में दिखावा कर रहे हैं एर्दोगन। और इसी बीच फंसा है गाजा का वो मासूम इंसान जो चाहता है कि वो आम जिंदगी जी सके, उनकी इमारतें वापस खड़ी हो जाए, उनके बच्चे वो सब कुछ बुनियादी जरूरतें उन्हें मिले जो बाकी बच्चों को मिलता है। जो कि आपको पता है कि वहां की तस्वीरें 80 से 90% खंडर में तब्दील हो चुका है। उन्हें अब विकास की तलाश है। तो अब हम इसी पर बातचीत करने, हमारे सहयोगी है दीपांशु, अच्छे जानकार है, गाजा पर रिसर्च करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जानकार है, और ये बताइए दीपांशु, ऐसा कुछ करने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? ऐसा जो तुर्की के राष्ट्रपति कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, हमें समझना होगा कि तुर्की ने, जो इजराइल का पूरा कट्टर दुश्मन देश है, उसने प्रस्ताव रखा है और एक तरह से वारंट जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरफ्तारी तो होने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, इट मींस कि अगर नेतन्याहू या उनकी जो कैबिनेट की जिन पर आरोप लगा है, अगर वो तुर्की की यात्रा करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो तुर्की की यात्रा तो कभी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, तो गिरफ्तारी का तो सवाल उठता नहीं है। यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट जिसकी बात आपने की, वो होती हुई दिख रही है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इजराइल पर कि मामला ठंडा ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से हम खबरें आ रही हैं, सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सीज फायर सही से लागू नहीं हुआ है। अभी भी गाजा में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर जो तुर्की है वो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों के बीच में खलीफा बनने की जो एक उसकी सोच है, उसको दिखा रहा है कि मुझे किस तरीके से अपना एक दबाव बनाना है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि यहाँ पे ईरान, जिस तरह से ईरान को लेकर खबरें आती रही हैं कि उस पे अमेरिका दबाव बना रहा है, इजराइल दबाव बना रहा है, तो कई ऐसे मौके देखने को मिल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अभी एक सेंटर, जो एक बड़ा देश है, वो कोई उभर नहीं पा रहा है। यहाँ इसका फायदा तुर्की उठाने की कोशिश में है, इसलिए इस मामले को भुनाया जा रहा है, गरमाया जा रहा है कि गाजा जो मुद्दा है, कि जो जनसंहार है, इसको जितना बड़े लेवल पे फैलाया जा सके, दबाव इजराइल पे बनाया जा सके, उतना उनके पक्ष में होता दिखेगा। यही वजह है कि जिन्होंने इतने समय के बाद जो है ये आवाज उठाई है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये बताइए मुझे कि गाजा को कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है? सब अपनी अपने हित साधने में लगे हैं। तुर्की अपने हित साध रहा है, ईरान अपने हित साध रहा है, सऊदी अरब अपने हित साध रहा है, कतर अपने हित साध रहा है। गाजा के लिए सोचेगा कौन? वो अपने आप को भाई बताते हैं गाजा के लोगों का, और गाजा के लोगों को ही पलायन करने से नहीं रोक पा रहे हैं, और पलायन करने की कोशिश भी करेंगे तो जॉर्डन, जो आसपास के देश हैं वहां गाजा के आसपास के, उनको शरण भी नहीं देना है। तो आप चाहते क्या हो? सिर्फ दुनिया में दिखावे की कोशिश हो रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का जो दिखावा किया कि हमने सीज फायर करवा दिया। जब से सीज फायर हुआ उसके बाद से
ताबड़तोड़ हमले हुए गाजा पर। आपने हमास का भी चेहरा देखा था कि बीच सड़क पर क्या उन्होंने हालत कर दी थी। तो गाजा के लोगों के बारे में कौन सोचे? मैं बार बार इसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि गाजा के जो मासूम लोग हैं, जिनको नहीं मतलब इन सब चीजों से, जो चाहते हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, चाहे वो हमास की गोली से मरे, चाहे वो नेतन्याहू की गोली से मरे, बम धमाकों से मरे, मौत तो हो रही है, खून बह रहा है। तो ये खून बहना कब रुकेगा? क्या ये तुर्की ऐसा करके नेतन्याहू को क्या गिरफ्तार कर पाओगे? आप करके दिखा दो आप नेतन्याहू को गिरफ्तार, नेतन्याहू आपको समझा देगा। आप नहीं कर पाओगे गिरफ्तार, तो फिर ऐसी अदालतों से ऐसी चीजें निकाल करके आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? आप हित साधना चाहते हो? आपने कोई क्या मदद की? आपने पिछले 2 साल में गाजा के लोगों के लिए एर्दोगन ने क्या मदद की? ये पूरा दुनिया जानना चाहता है कि एर्दोगन ने क्या मदद की। कोई मदद नहीं की उन्होंने, किसी भी तरह की मदद नहीं की। आज गाजा के लोग अगर जाना चाहे तुर्की में तो वो शरण भी नहीं देंगे उनको। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि गाजा युद्ध जो पिछले 2.5 साल से चला है, उसमें जो मुस्लिम देश थे उन्होंने अपना बिल्कुल भी जो है आवाज नहीं उठाई है। एक तरह से इजराइल पे वो दबाव नहीं बनाया कि आप उस जगह पर हमला कर रहे हो जो आपकी नहीं है, ऐसा कुछ करा ही नहीं है। और ये दिखाता है कि वो एक तरह से उनके अंदर खौफ है, उनके अंदर डर है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का पूरा इजराइल के साथ था। इजराइल के अकेला नहीं है, इजराइल मिडल ईस्ट में अकेला दिख रहा होगा सब देशों के सामने, लेकिन अमेरिका उसके साथ खड़ा है, ये देश सभी जानते हैं। और यही वजह है कि तुर्की हो जाए, ईरान हो जाए या बाकी जैसे सऊदी अरब हो जाए, ये सब के सब जो मिडल ईस्ट में है दब के रह चुकी हैं। ये दब गए हैं किस वजह से? कि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल को हम दबा नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से गाजा में, एक तरह से आपने सही बोला कि गाजा को जो है मोहरा बनाया जा रहा है, उसको कठपुतली समझा जा रहा है। और ये कठपुतली की गाजा की जो आम जनता है वो बदहाल हो चुकी है, जहन्नुम पहुंच चुकी है एक मैं तरह से। आपको बता दूं कि नेतन्याहू से मुस्लिम देश खौफ खाता है। क्यों? पाकिस्तान से सऊदी अरब की डील हुई, क्या डील हुई कि हमारे को कोई भी हमला होगा तो हमारा हमला माना जाएगा। पता ही होगा आपको, हाल फिलहाल डील हुई थी। तो इस डील का मतलब क्या है? तुर्की भी डील कर रहा है। उनको सिर्फ खौफ है कि अगर नेतन्याहू ने हम पर हमला किया, अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे। जो भी मुस्लिम देश है, 57 मुस्लिम देश अकेले नेतन्याहू का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये समझने की बात है। जिस तरीके से अमेरिका पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है, नेतन्याहू एक एक जो कदम है ना, इजराइल के मतलब इजराइल का एक एक कदम जो गाजा के खिलाफ है, वो ट्रंप के कहने पर ही वो सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुर्की का आरोप क्या है पता है आपको? गाजा में अस्पतालों और सिविल इलाकों पर जो बमबारी कर मानवता के खिलाफ अपराध किया है, ये कोई पहली बार किया है। एर्दोगन को आज समझ में आई है 2 साल बाद। पिछले 2 साल से ये हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, और 1200 लोगों की हत्या की हमास ने माना, बहुत निर्मम हत्या की। उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा मिल चुकी है भाई। अब आप गाजा के लोगों का खून क्यों बहा रहे हो? उनको एक मौका दो कि वापस वो अपनी स्वाभाविक जिंदगी में लौट पाए, लेकिन वो मौका उनको नहीं देना चाहता। ना ही डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं, ना ही नेतन्याहू देना चाहते हैं, और ना ही ये मुस्लिम कंट्री देना चाहते हैं। सब अपने अपने राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं। गाजा के बारे में सोचने वाला इस वक्त कोई नहीं है। बताइए। और यही वजह है कि जो ईरान हो जाए या सऊदी अरब हो जाए, वो अपना हित देख रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में कहीं जो 12 दिन की जो जंग की बात हुई थी, दोनों पक्षों से हमले हुए थे, लेकिन उसमें भी ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात कही गई है। और अगर आप हालिया कदम देखें, जिस तरह से तुर्की ने एक तरह से अरेस्ट वारंट जारी करते हुए नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के खिलाफ जारी किया है, वो एक तरह से दबाव बनाना है और एक माहौल को दबदबा एक तरह से लाइमलाइट में लाने की कोशिश है। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने शुरुआत एक जिससे की थी कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने भी इससे पहले अरेस्ट वारंट जारी किया है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा है। नेतन्याहू जानते हैं कि मुझे किन किन देशों में जाना है, वो वहां आराम से बेझिझक जा सकते हैं। और इस गाजा युद्ध की अगर हम बात करें, मैं डाटा पढ़ रहा था, उसमें यह साफ था कि अमेरिका के साथ उसके इतने अच्छे संबंध हैं कि वो अमेरिका की कहीं यात्रा कर चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ जो भी मुस्लिम देश जाएगा, उस मुस्लिम देश को अमेरिका तबाह कर देगा। वो अमेरिका नेतन्याहू से तबाह करवाए या वो खुद तबाह करे, वो छोड़ेगा नहीं अमेरिका। ये एकदम क्लियर है। ये ईरान युद्ध में आपने देख लिया
कि उसको परमाणु बम बनाने नहीं देंगे तो आज वो बनाना शुरू करेगा, आज हमला करेगा। एकदम कट टू कट है ये बात। और नेतन्याहू खुद बोल के मुस्लिम कंट्री के पास एटम बॉम्ब नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले होने चाहिए। उसके पास मुस्लिम कंट्री जो भी देश है वो परमाणु बम रखने में सक्षम नहीं है, ऐसा नेतन्याहू की सोच है। तो वर्ल्ड वॉरियर में हम इसी मुद्दे पर आगे भी बातचीत करेंगे। युद्ध के मैदान में बंदूकें बोलती हैं, अदालतों में कानून बोलता है, पर इंसाफ कहां होता है? तुर्की का वारंट चाहे प्रतीक हो या राजनीतिक, उसने एक सवाल दुनिया के सामने रख दिया है। क्या नेतन्याहू सिर्फ प्रधानमंत्री हैं या फिर वॉर लीडर जिसके फैसलों ने हजारों की जान ले ली? और शायद यही सवाल इस सदी की सबसे बड़ी बहस बन सकती है। तो वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। अब बस दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, अफगान पाकिस्तान विवाद हो, ईरान परमाणु विवाद हो, इजराइल से लेकर हूती और हिजबुल्लाह तक के युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं हम, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी भी है ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके और हिम्मत मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस, डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।